नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरपी की कहानियाँ। तो दोस्तों, कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप कहानी को ज़रा भी स्किप न करें, पूरी कहानी सुनिए, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो कहानी शुरू करते हैं। गांव के पुराने मंदिर में शंख और घंटियों की आवाज़। गांव के पुराने मंदिर में शंख और घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। डोल ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत गा रही थीं। गांव का चौधरी परिवार अपनी बहू का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। आज विक्रम की शादी थी। गांव का बड़ा बेटा, मेहनती, जिम्मेदार और अपनी माँ का सहारा। बारात धूमधाम से आई थी और अब घर के आंगन में दुल्हन का स्वागत हो रहा था। संध्या लाल चुनरी में ढकी, शर्मीली निगाहों से सिर झुकाए चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और एक नए जीवन की उम्मीद भी। पाँव में बिछी हल्दी की थाली पर जैसे ही उसके कदम पड़े, पूरा आंगन सुनहरी आभा से भर गया। छोटे छोटे बच्चे तालियां बजा रहे थे, महिलाएं मंगल गा रही थीं, और इस सबके बीच दरवाजे पर खड़ा अर्जुन, जो विक्रम का छोटा भाई था, पहली बार अपनी भाभी को देख रहा था। अर्जुन की उम्र भी बस 22 साल की थी। पढ़ाई पूरी करके घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने लगा था। दुबला पतला, गेहुआ रंग, तेज आंखें और सादगी भरा चेहरा। वो भी भीड़ के बीच खड़ा अपनी नई भाभी को देख रहा था। उसके दिल ने पहली बार कुछ अजीब सा महसूस किया, जैसे किसी अनजान धड़कन ने उसके भीतर घर बना लिया हो। पहली मुलाकात की मासूमियत। संध्या जब आंगन में आई तो सबके बीच सबसे पहले उसकी नज़र अर्जुन पर ही पड़ी। वो थोड़ी देर के लिए ठिठक गई, शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन की आंखों में अपनापन और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराकर सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, आपका स्वागत है भाभी। संध्या ने भी हल्की मुस्कान से जवाब दिया। वो क्षण बहुत छोटा था, लेकिन दोनों के दिलों में हमेशा के लिए छप गया। गांव की मिट्टी में खुशबू थी, चारों ओर हरियाली, बैलों की आवाजें, कुएं से पानी भरती औरतें। चौधरी परिवार का घर बड़ा था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत और बीच में बड़ा आंगन। उसी आंगन में अब बहू का पहला पग पड़ा था। संध्या पहली रात बहुत घबराई हुई थी। नई जगह, नया परिवार। लेकिन सासू माँ ने उसे प्यार से समझाया, बिटिया, अब ये घर तेरा है, हम सब तेरे अपने हैं। अर्जुन बाहर ओसारे में बैठा था। अंदर से आती रोशनी और गीतों की आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। वो सोच रहा था, भाभी बहुत अच्छी लगती हैं, कितनी शांत और सरल। अगली सुबह गांव की औरतें संध्या को पहली बार देखने आईं। सब उसकी खूबसूरती और शालीनता की तारीफ कर रही थीं। विक्रम तो काम की वजह से जल्दी ही बाहर चला गया, लेकिन अर्जुन पूरे समय घर के कामों में हाथ बटाता रहा। संध्या को अजनबी माहौल में सबसे आसान अर्जुन से ही बात करना लगा। कभी वो उससे पूछ लेती, अर्जुन ये कुआं कितनी गहराई का है। कभी मुस्कुराकर कहती, तुम्हारी माँ बहुत सख्त है ना। अर्जुन हल्की हंसी में सबका जवाब दे देता। धीरे धीरे दोनों के बीच हंसी मजाक की एक डोर बनने लगी। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन अक्सर छत पर लेटकर तारों को देखता। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों बार बार उसे अपनी भाभी का चेहरा याद आता है। उधर संध्या भी महसूस करने लगी थी कि ये छोटा देवर बाकी सबसे अलग है। उसकी मासूम बातें, उसकी आंखों में छुपा अपनापन, कहीं न कहीं उसके दिल को छूने लगा था। लेकिन ये रिश्ता कैसा था? नाम से भाभी देवर और दिल से कुछ और। दोनों ही इस खिंचाव को समझ नहीं पा रहे थे। गांव की हवाओं में अब एक नया रहस्य घुल चुका था। संध्या और अर्जुन का रिश्ता अभी बस हंसी मजाक और मासूमियत तक सीमित था, लेकिन कहीं गहराई में दोनों के दिलों में एक अनकही हलचल शुरू हो चुकी थी। वो हलचल जो आने वाले दिनों में समाज की मर्यादाओं से टकराएगी और दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सुबह का समय था। गांव की पगडंडी पर ओस की बूंदें अभी तक चमक रही थीं। बैलों की घंटियों की आवाज खेतों से आ रही थी। चौधरी परिवार के आंगन में चहल पहल थी। नई बहू संध्या घर के कामों में रम गई थी। वो जल्दी उठकर घर के ओसारे में झाड़ू लगाती, फिर चूल्हे पर आग जलाती। उसकी सादगी और काम करने का ढंग देखकर माँ बहुत खुश रहती, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला अर्जुन ही था। एक सुबह संध्या कुएं से पानी खींच रही थी। रस्सी भारी थी, उसके हाथ फिसल गए और पूरा घड़ा गिरकर टूट गया। वो घबरा गई। तभी पीछे से अर्जुन हंस पड़ा। भाभी, आप तो पहली बार में ही पूरा घड़ा शहीद कर दी। संध्या पहले तो संकोच में हंसी रोक गई, फिर दोनों की आंखें मिली और वे दोनों ठहाका लगा बैठे। उस हंसी में न कोई झिझक थी, न कोई दूरी, जैसे बचपन के दोस्त हों। धीरे धीरे अर्जुन और संध्या के बीच रोज छोटे छोटे संवाद होने लगे। संध्या जब रोटियां बेलती तो अर्जुन छेड़ता, भाभी, ये तो गोल नहीं, मानो किसी ने नक्शा बना दिया हो। संध्या मुस्कुरा देती, देवर जी, खाकर देखो, स्वाद गोल होना चाहिए। ऐसे ही नोकझोंक में उनका रिश्ता और गहरा होने लगा। विक्रम अक्सर शहर चला जाता, व्यापार में व्यस्त रहता। रात को देर से लौटता, कभी थका हारा सो जाता। संध्या के हिस्से बस इंतजार और खामोशी आती। वो अक्सर अकेली छत पर बैठी तारों को देखती।
उसकी आंखें ढूंढती कोई सुनने वाला और जाने अनजाने उसकी बातें अर्जुन तक पहुंच जाती। एक शाम दोनों खेत के किनारे आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। संध्या ने धीरे से कहा, अर्जुन, कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत लंबी है और अकेलापन उससे भी लंबा। अर्जुन चौंक गया। उसने धीरे से उसकी ओर देखा। भाभी, आप अकेली क्यों महसूस करती हैं? हम सब तो हैं आपके साथ। संध्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, तुम हो, और सच कहूं तो तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि कोई अपना सच में समझता है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि उसके शब्द संध्या के दिल तक पहुंच रहे हैं। रात को अर्जुन नींद में भी मुस्कुराता। संध्या जब रसोई में होती तो अर्जुन बार बार वहां से गुजरता, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए, और संध्या भी महसूस करने लगी थी कि उसकी आंखें अर्जुन को ढूंढती रहती हैं। ये रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ रहा था, मगर दोनों अभी तक समझ नहीं पा रहे थे ये मोह है, अपनापन है, या सचमुच का प्रेम। गांव की हवाओं में अब एक नया रंग घुल चुका था। भाभी और देवर की ये मासूम दोस्ती धीरे धीरे एक अनकहे रिश्ते में बदल रही थी। वो रिश्ता जिसे जुबान देना मुमकिन नहीं था, लेकिन दिल की धड़कनों में वो साफ सुनाई देने लगा था। गांव की गर्मी की रात थी। पूरा घर सो चुका था। आंगन में चारपाइयां बिछी थीं। ऊपर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। अर्जुन छत पर लेटा था और उसकी आंखें नींद से कोसों दूर। दिल में एक अजीब बेचैनी थी। भाभी से बातें किए बिना चैन नहीं मिलता। ये कैसा रिश्ता है? क्यों हर वक्त वही सामने आती हैं? नीचे आंगन में संध्या भी चारपाई पर लेटी थी। विक्रम अभी तक नहीं लौटा था। वो धीरे धीरे उठी और आंगन के कोने में बैठकर आसमान देखने लगी। उसकी आंखों में अकेलापन साफ झलक रहा था। अर्जुन छत से उसे देख रहा था। उसका मन हुआ नीचे जाकर उससे बात करे, लेकिन समाज और घर की मर्यादा का डर उसे रोक रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर आया। अर्जुन आंगन के किनारे पहुंचा। संध्या ने चौंककर उसकी ओर देखा। अरे अर्जुन, तुम अभी तक जाग रहे हो? अर्जुन ने धीरे से कहा। नींद ही कहाँ आती है भाभी। अभी जाग रही हैं? संध्या मुस्कुराई, मगर आंखों की नमी छुपा न सकी। कभी कभी मन भारी हो तो नींद रूठ जाती है। दोनों चुप हो गए। बस चांदनी और खामोशी बीच में थी। अर्जुन ने हिम्मत कर पूछा, भाभी, अगर आप मेरी भाभी न होती तो? संध्या सन्न रह गई। उसके हाथ कांप उठे। उसकी आंखें अर्जुन की आंखों से मिली, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। कुछ देर बाद वो बस इतना बोली, कुछ सवालों का जवाब देना पाप होता है अर्जुन। अर्जुन का दिल कसक से भर गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। अगले दिन खेत में दोनों अकेले थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। अर्जुन ने संध्या से कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि ये रिश्ता नाम नहीं पा सकता, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं कि वो आपको भूल जाए। संध्या की आंखें भर आईं। अर्जुन, तुम मासूम हो। यह रास्ता खतरनाक है। समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हारी भाभी हूं और ये मर्यादा हमारी सबसे बड़ी दीवार है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। लेकिन उस दिन दोनों समझ गए कि जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ अपनापन नहीं, प्रेम है। अब उनके बीच की खामोशियां भी बोलने लगी। एक नज़र मिलना ही सब कह जाता। संध्या जब रसोई में होती, अर्जुन दूर से झांक लेता, और जब अर्जुन खेत से लौटता तो संध्या उसके लिए पानी का गिलास चुपचाप रख देती। ये सब छोटी बातें थीं, लेकिन उनके दिलों में तूफान खड़ा कर देती। अर्जुन और संध्या दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता अधूरा है। ये प्रेम कभी नाम नहीं पा सकेगा, लेकिन दिल कहाँ मर्यादा मानता है। अब उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। वो अब एक अधूरा अनकहा मगर सच्चा प्रेम बन चुका था। गांव की हवाओं में अब एक नया रंग था। अर्जुन और संध्या के बीच का रिश्ता किसी ने देखा नहीं था, पर उनकी आंखों की भाषा बहुत कुछ कह देती थी। और गांव में आंखें कभी कम नहीं होती। एक दोपहर संध्या कुएं पर पानी भरने गई थी। अर्जुन भी वहीं पास खड़ा बैलों को खिला रहा था। दोनों में हल्की मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। ये दृश्य गांव की दो औरतों ने देख लिया। पहले तो वे आपस में फुसफुसाईं, फिर धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैलने लगी। देवर भाभी की बातें कुछ ज्यादा ही गहरी लगती हैं। गांव में किसी बात को बढ़ाने में देर कहाँ लगती है। शाम को माँ ने संध्या को अलग बुलाया। उनकी आंखों में कठोरता थी। बहू, तू घर की इज्जत है। तेरे हर कदम पर गांव की नजर है। ध्यान रख, कोई उंगली न उठे। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानती थी कि उसने कोई सीमा नहीं लांघी, मगर दिल की धड़कनें कभी कभी चेहरे से झलक ही जाती हैं। अर्जुन भी अफवाहें सुन चुका था। उसका खून खौल उठा। हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर लोग क्यों हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संध्या ने उसे समझाया, अर्जुन, यही तो समाज है। यहाँ दिल की सच्चाई से ज्यादा दिखावे की बात मायने रखती है। हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मतलब हमें अपने दिल को दबाना होगा भाभी। संध्या की आंखें झुक गईं। शायद यही हमारी नियति है। रात को अर्जुन नींद में तड़प रहा था।
उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, अगर ये मोह पाप है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन मेरे दिल से ये मोहब्बत मत छीनो। यही तो मेरी जिंदगी की सांस है। वहीं संध्या अपने कमरे में तकिए में मुंह छिपाकर रो रही थी। उसके आंसू गवाही दे रहे थे कि वो भी अर्जुन से उतना ही प्रेम करती है जितना अर्जुन उससे, पर यह प्रेम दुनिया के लिए गुनाह था। कुछ दिनों बाद विक्रम को भी गांव वालों की बातें कानों तक पहुंची। वह गुस्से में घर आया और संध्या से बोला, संध्या, मैं मेहनत करता हूँ, लोगों से इज्जत कमाता हूँ, और इधर मेरे ही घर की बातें लोग उछाल रहे हैं। बताओ क्या सच है? संध्या कांप गई। उसकी जबान पर शब्द नहीं आए। उसने सिर्फ आंसू बहाए और कहा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। विक्रम ने अर्जुन की ओर भी शक भरी नजर से देखा। अर्जुन का सीना छलनी हो गया। वह चिल्लाना चाहता था कि हाँ, मैं अपनी भाभी से प्रेम करता हूँ, लेकिन ये प्रेम पवित्र है, इसमें कोई गंदगी नहीं, मगर उसके होंठ बंद रह गए। अब उनके रिश्ते पर समाज की तलवार लटक चुकी थी। हर निगाह सवाल करने लगी थी। अर्जुन और संध्या दोनों जानते थे कि ये प्रेम जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी। अब वे अपने दिल की आवाज दबाने को मजबूर थे। लेकिन क्या दिल सचमुच दबाया जा सकता है? गांव की गलियों में हवा भारी हो चुकी थी। हर चौपाल, हर कुएं, हर खेत में एक ही बात चल रही थी, चौधरी के छोटे बेटे और उसकी बहू के बीच कुछ तो है। ये बातें अब धीरे धीरे अफवाह नहीं रही बल्कि ताने बन चुकी थी। एक सुबह माँ ने अर्जुन को आंगन में बुलाया। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों था। अर्जुन, तूने कभी सोचा भी नहीं कि तेरी वजह से लोग हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं? भाभी देवर का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और तू उस पर दाग लगा रहा है। अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कसम से। मेरे दिल में भाभी के लिए इज्जत है, गंदगी नहीं। माँ ने उसकी ओर देखा जैसे सब समझ रही हों। बेटा, इज्जत की लड़ाई में दिल की सच्चाई मायने नहीं रखती, मायने रखती है बस दुनिया की नज़र। शाम को विक्रम घर आया। उसके चेहरे पर तनाव था। उसने संध्या को कमरे में बुलाया। संध्या, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि मेरी ही बीवी और मेरा भाई। संध्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। विक्रम जी, मैं आपके नाम की लाज निभा रही हूँ, मैंने कभी कोई गलत सीमा पार नहीं की। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर सबको दिखा दो कि ये सच नहीं है। अर्जुन से दूरी बनाओ, हमेशा के लिए। संध्या का दिल टूट गया। उसका मन चीखना चाहता था कि मैं अर्जुन से दूरी कैसे बनाऊं, जबकि वो मेरी सांसों में बस चुका है, लेकिन होंठ बंद रह गए। संध्या का निर्णय। रात को संध्या अकेले छत पर बैठी थी। चांदनी में आंसू चमक रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास आया। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? संध्या ने कांपते स्वर में कहा, अर्जुन, अब हमें अपने दिल को मारना होगा। ये रास्ता हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मेरे पास से दूर जाना होगा। अर्जुन के दिल पर चोट लगी। उसने चीख कर कहा, दूर? भाभी, आप मेरी जिंदगी हैं। आपसे दूर जाऊंगा तो सांसें कैसे लूंगा? संध्या ने उसकी ओर देखा। अर्जुन, जिंदगी सांसों से नहीं, इज्जत से चलती है, और हमारी इज्जत अब खतरे में है। कुछ ही दिनों में मामला इतना बढ़ा कि गांव की पंचायत बुलाई गई। सब बुजुर्ग चौपाल पर बैठे। गांव वाले खुलकर कहने लगे, भाई भाभी का रिश्ता गंदा हो गया है। अगर समय रहते रोका ना गया तो चौधरी परिवार की इज्जत मिट जाएगी। माँ की आंखों में आंसू थे। विक्रम गुस्से में आग बबूला था और अर्जुन बस जमीन की ओर देखता रहा। संध्या ने पंचायत के सामने सिर झुका दिया और कहा, मैं इस घर की बहू हूँ, मैंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। अगर मेरा नाम ही कलंक है तो मैं ही ये घर छोड़ दूंगी। गांव में सन्नाटा छा गया। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ये केवल अर्जुन और संध्या का दिल का रिश्ता नहीं रहा, ये चौधरी परिवार की इज्जत और समाज की निगाह का मामला बन चुका था। दोनों जानते थे कि अगर अब भी दिल की सुनी तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए संध्या ने एक फैसला लिया, वो अर्जुन से हमेशा के लिए दूरी बना लेगी। लेकिन क्या दिल इतने आसान से किसी को भूल सकता है? पंचायत की रात के बाद चौधरी परिवार का घर जैसे शमशान हो गया। संध्या का चेहरा उतरा हुआ था, आंखें सूजी हुई थीं। अर्जुन का मन हर पल तड़प रहा था, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी की एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। सुबह सुबह अर्जुन ने माँ के चरण छुए और धीमे स्वर में बोला, माँ, मैं गांव छोड़कर शहर जा रहा हूँ। अब मेरी वजह से घर की इज्जत पर और उंगली ना उठे। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, तू तो इस घर का सहारा है, लेकिन शायद यही ठीक है। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी। जब अर्जुन अपना सामान बांध रहा था, संध्या चुपचाप रसोई में बैठी आंसू बहा रही थी। उसका मन चीख रहा था कि अर्जुन मत जाओ, तुम चले गए तो ये घर तो रहेगा, पर मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। लेकिन जबान खामोश रही। उसने थाली में चुपचाप अर्जुन के लिए रोटियां रखीं। वो आखिरी बार उसके लिए खाना बना रही थी। शाम ढल रही थी। अर्जुन घर से निकलने वाला था। संध्या ने हिम्मत करके आंगन के कोने में उसे रोक लिया। अर्जुन, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ठिठक गया। संध्या की आंखें आंसुओं से भीगी थीं। क्या तुम मुझे भूल जाओगे? उसने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन की आंखें भर आईं।
भाभी, इंसान सांसें भूल सकता है पर दिल की धड़कन नहीं। आप मेरी धड़कन हैं। आपसे दूर जाऊंगा मगर आपको भूलना मेरे बस में नहीं। संध्या सिसक उठी। उसने कांपते हाथों से अर्जुन का हाथ थाम लिया। तो वादा करो, चाहे हम साथ न रह पाएं, लेकिन मेरी यादों को कभी दिल से मिटाओगे नहीं। अर्जुन ने आंसू पोंछते हुए कहा, वादा करता हूँ भाभी, आप मेरी सबसे खूबसूरत दुआ रहेंगी। अगली सुबह बैलगाड़ी तैयार थी। अर्जुन अपना छोटा सा सामान लेकर बैठ गया। गांव वाले खड़े थे पर उसके कान सिर्फ एक ही आवाज ढूंढ रहे थे, संध्या की। संध्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था पर आंसू उसके पल्लू को भिगो चुके थे। गाड़ी चल पड़ी। धूल का गुबार उठा। अर्जुन पीछे मुड़कर आखिरी बार देख रहा था। वही दरवाजा, वही आंगन और उसमें खड़ी उसकी अधूरी चाहत। अर्जुन गांव छोड़ गया। संध्या घर की चौखट में कैद रह गई। दोनों के बीच का रिश्ता अब दूरी और खामोशी में बंध गया। लेकिन दिल तो अब भी एक दूसरे की धड़कनों से बंधा था। ये प्रेम नाम नहीं पा सका पर भावनाओं में वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं।